हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 24 जनवरी 2025 से अब बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसका हमें क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बुध का ये गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा बदलाव है एक। क्योंकि ये जो परिवर्तन है इसमें कई सारी ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं जिनकी वजह से ये परिवर्तन है तो कम दिनों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बुध का परिवर्तन लगभग 20 से 25 दिन के आसपास होता है, कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। अब जैसे देखा जाए तो ये 24 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 11 फरवरी को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। तो 11 से लेके 24 से 11 के बीच का समय लगभग जो है तो ये 18 से 19 दिन का समय है। तो ये 18 से 19 दिन का समय देखा जाए तो वैसे तो बड़ा है, क्योंकि जीवन में एक मिनट, एक क्षण ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं परिवर्तन के लिए, परंतु कुछ लोगों को ये समय कम लग सकता है। तो ये गोचर काल जो है ना तो महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि बुध का परिवर्तन मकर में होगा और मकर में पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। जो कि बुधादित्य योग आप सुनते ही रहते होंगे, परंतु अलग अलग स्थितियों में अलग अलग योग अलग अलग प्रभाव देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट भी होंगे बुध, साथ में केतु से भी दृष्ट होंगे। अब रही बात कि एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है कि केतु की दृष्टि है तो कई विषयों में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु ये आप जानते हैं कि केतु इस समय कन्या राशि यानी कि बुध की ही राशि में है और अब मंगल का जो गोचर काल इस समय चल रहा है, तो मंगल कर्क में गोचर करते हुए अब वक्र हुए हैं। वक्र होने की वजह से अब मिथुन का भी फल देना, पूर्ण रूप से प्रभाव देना शुरू करेंगे, जो कि मंगल के ऊपर वो बात उतनी महत्वपूर्ण रूप से नहीं लागू होती जो केतु के ऊपर होती है, क्योंकि राहु केतु का मूलतः ये सिद्धांत इसमें है कि इनके जैसे बुध की राशि में है तो उनके अनुसार ही फल देंगे, पर मंगल भी कहीं ना कहीं जब बुध की राशि में होंगे तो इससे प्रभावित जरूर होंगे, जिसकी वजह से हमें जो है तो देखा जाए कि यदि आप नज़र डालेंगे इसमें और भी यदि गहराई से थोड़ा सा समझने की यदि कोशिश करें, एक तो सूर्य के साथ होके बुध बली हो गए जो कि अस्त अवस्था में होंगे, परंतु बुध को अस्त अवस्था का उतना दोष नहीं माना जाता है। और साथ में यहाँ पर एक जो नक्षत्रवाई आप गोचर काल देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो इसलिए ये भी प्रभाव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हमें क्या प्रभाव मिलेगा इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध महाराज आपके लिए बेयस हैं, साथ में तृतीयेश भी हैं, और इस समय जो गोचर काल होगा कर्क में ये आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो ये जो गोचर काल है आपके जीवन में, यदि आप व्यापार से संबंध रखते हैं यानी व्यापारी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। ये धन लाभ कराने वाला, व्यापार में वृद्धि कराने वाला होगा। परंतु देखिए कई बार क्या होता है कि हम उस विषय को जैसे समझना चाहते हैं, उस विषय के एक आप जैसे देखा जाए कि किसी के जीवन में दुख है तो वो परेशान हो जाता है कि भाई दुख है, दुख है, बिल्कुल बात सही है, परेशानी तो होती ही है। परंतु कुछ लोग, क्योंकि मेरी जब कई बार बात होती है तो लोग कहते हैं कि अरे दुख है गुरुजी, बहुत समय से है। देखिए दुख के साथ सुख भी है और सुख के साथ दुख भी, दोनों निश्चित ही है। यदि दुख आया तो सुख आएगा ही आएगा और यदि सुख आए तो दुख आएगा ही आएगा, दोनों निश्चित ही है। इसलिए व्यक्ति को ना दुख में दुखी होना चाहिए ज़्यादा, ना सुख में ज़्यादा सुखी होना चाहिए, दोनों में सामान्य स्थिति में रहना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर ये व्यापारियों को बड़ा लाभ देने वाले हैं बुध, परंतु ये बेयस हैं, आपके तृतीयेश भी हैं। इसलिए और जब मंगल के खासकर नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे उस समय विशेषकर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि व्यय भी होगा और परिश्रम भी होगा। जब परिश्रम होता है तो हम इसको मान लेते हैं कि अरे बड़ी तकलीफ हो रही है,
परिश्रम से ही सब कुछ अर्जित होता है और परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। तो परिश्रम होगा, भाग दौड़ होगी, थोड़ा व्यय भी होगा, परंतु हमें इस चीज़ को समझना होगा कि व्यय तो होता ही है। जैसे व्यक्ति किसी न किसी रूप में, अब जैसे वाणी का व्यय हो रहा है ना, तो पर वाणी का व्यय कहाँ हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे बिना मतलब में कोई बात करे तो वाणी का व्यय का कोई मतलब नहीं है, पर वहीं कोई अच्छी बात कर रहा हो, जैसे भगवान की आप कथा सुन रहे हैं, कोई सुना रहा है तो सुनाने वाला वाणी का व्यय ही कर रहा है, पर वो वाणी हितकर है, लाभदायक है। इसीलिए जरूरी नहीं कि व्यय गलत ही होता है, तो इस चीज़ को समझिएगा। साथ में जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। मैरिज लाइफ में कोई भी आपस में वाद विवाद या किसी तरह की अनबन की स्थिति थी तो वो उसमें सुधार होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु यहाँ पर सूर्य का भी गोचर होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि अहंकार से बचना होगा, क्योंकि यहाँ कई बार आप सत्यता के चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि ये कलयुग है। यहाँ सत्यता तो रखिए, परंतु उतनी ही जितनी चल सके। तो इसलिए आपको इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलने वाला, चाहे व्यापार के रूप में हो, खासकर व्यापार के रूप में, नौकरी से भी, या जिस तरह से भी आप वहाँ से पैसा कमाते हैं आउट ऑफ इंडिया से या विदेश से, जहाँ से भी, तो आपको जो है, और एक चीज़ और भी इसमें महत्वपूर्ण हुआ करती है। विदेश एक तो हम मान लेते हैं कि आउट ऑफ इंडिया, और दो तरह का विदेश, दो तरह का कैसे, एक तो आउट ऑफ इंडिया हो गया, जैसे अमेरिका हो गया या अन्य क्षेत्र। एक होता है कि आप अपने स्थान, जन्म स्थान से दूर हों, उसे भी एक दूर जो है तो स्थिति की संज्ञा मिल जाती है, तो उसमें भी कई बार प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग यदि अपने जन्म स्थान में रहते हैं तो उनको वहाँ उन्नति प्रगति उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, पर वो थोड़ा अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं कहीं अन्य क्षेत्र में तो उन्हें ज़्यादा प्रभाव अच्छा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यदि है आपके जीवन में कि आपको जन्म स्थान में उतना बेनिफिट नहीं मिलता, दूर जाके मिलता है, तो यदि आप अब जन्म स्थान से दूर रह के कुछ काम करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। साथ में खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर बेनिफिट होगा, जो कि संघर्ष के साथ ही होगा, पर आपको विजय प्राप्त होगी। कई बार आपने जैसे मैच वगैरह होता है ना, या बहुत सारे खेल होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा लगता कि भैया अब टीम हारने वाली है, बस सब कुछ ही रन चाहिए, और वो कुछ रनों से ही जीत जाती है। तो इसी तरह इसमें भी है कि खेल कूद के क्षेत्र में, परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप किसी भी तरह भाग ले रहे हैं तो यहाँ संघर्ष होगा, लगेगा कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, पर लास्ट में कुछ न कुछ ऐसा मार्ग मिलेगा या कुछ ऐसा होगा जिससे हो सकता है कि आपकी संभावनाएं विजय की हो जाएं। और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी बेनिफिट इस समय मिलने वाला इस चीज़ का। तो ये बुध का परिवर्तन अच्छा है, परंतु कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो व्यय को, दूसरा अहंकार से बचना है, तीसरा परिश्रम करने से डरना नहीं है, क्योंकि परिश्रम इस समय आपको करना होगा, संघर्ष भी करना होगा। थोड़ा सा भाई बंधुओं के साथ अपने प्रेम को अच्छा बना के रखिए, व्यवहार को अच्छा बना के रखिए, क्योंकि थोड़ा अनबन की स्थिति बन सकती है। तो ये स्थितियाँ कुछ रहने वाली हैं, और आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि भी इस समय देखने को मिलेगी, पर कई बार आउट मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप उस एनर्जी को सही जगह के जगह गलत जगह यूज कर लें, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर जोश होता है तो वो कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बाकी काफ़ी अच्छा है। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, उपाय तो हम जानेंगे, पर उससे पहले एक बार समराइज कर लेते कि हमें बुध महाराज क्या प्रभाव देने वाले हैं। देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनाने वाले हैं, परंतु अहंकार से बचना है। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है, नए स्टार्टअप के लिए अच्छा है, विदेश से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में यदि आप खेल कूद के क्षेत्र या परीक्षा प्रतियोगिता में हैं तो वहाँ पर भी आपको इसका लाभ देखने को मिलने वाला है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी बेनिफिट इसका मिलेगा। तो कहा जाए तो कई क्षेत्रों में लाभ है, परंतु अहंकार से, परिश्रम से घबराना नहीं, अहंकार करना नहीं है, घबराना नहीं है, परिश्रम से और चीज़ों को मैनेज करना है। और क्योंकि कई बार व्यय की स्थिति बनेगी तो उसका भी ध्यान हमें रखना है। रही बात उपाय की, तो उपाय जो है तो आप
नित्य प्रति भगवान शिव परिवार की आराधना करिए, जिससे आपका कल्याण होगा। और कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।